नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा एलेक्सी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 10,700 के लेवल से 6,700 पे आ चुका है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी या फिर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिलेगी? ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, इसीलिए स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 34%, ROC 43%, ROA 25%। क्लियरली रिटर्न रेशियोज हमें बेटर होते हुए नजर आते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 86 का है, पहले ज्यादा था, पहले ज्यादा अच्छा था, लेकिन 86 का नंबर भी बहुत अच्छा है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। मेन तो यही अच्छा पॉइंट यहां पर दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 43.92% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2%, अदर DII 1.5%, FIAs के पास 15% की हिस्सेदारी है। रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 36% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन बेस्ट नजर नहीं आता है। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, और इस हिसाब से देखने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड और अदर DII के पास कुछ ज्यादा ही कम होल्डिंग नजर आती है। देखिए, अगर प्रमोटर की होल्डिंग 70% से ज्यादा होती है और बाद में पता चलता है कि भाई म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 2% है, अदर DII के पास सिर्फ 1.5% है, तो ये समझ में भी आ सकता है कि FIAs के पास या रिटेल और अदर कैटेगरी में ज्यादा हिस्सेदारी होगी। लेकिन यहां पर होल्डिंग प्रमोटर के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, उस हिसाब से इनकी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आती है। और FIAs ने भी कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखी है, ज़्यादा होल्डिंग आपको रिटेलर्स के पास नज़र आती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, अदर DII अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, FIAs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर रीसेंट ट्रेंड में भी ज़्यादा नज़र आते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 63 का P रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है, और प्राइस टू बुक रेशियो 26 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। लेकिन सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है वैल्यूएशन महंगा चल रहा है। डबल P रेशियो आपको यहां पर चलता हुआ नजर आता है, तो वैल्यूएशन सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही टाटा एलेक्सी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे, स्टॉक हमें कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आया था। स्टॉक में बहुत अच्छी रैली चल रही थी, लेकिन स्टॉक नीचे आया, रिजल्ट्स आए, गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक नीचे ही आ रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे के सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 35 का डेली RSI है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, 6,500 का सपोर्ट नजर आता है, 7,150 के आसपास रेजिस्टेंस नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पे भी हमारा जो सपोर्ट जोन है 6,000 से करके 6,500 का सपोर्ट जोन ही दिखाई पड़ता है। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, 7,000 से 7,300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे कि यहां पर भी जो हमारा सपोर्ट है 6,000 से 6,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, अप्रोक्सीमेटली 8,000 का रेजिस्टेंस नजर आता है। मंथली चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आप देख पाएंगे रैली कंटिन्यू रही, 3 महीने पॉज लिया, फिर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर वापस गिरावट हुई, वापस आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यहां पर इसका लो और इसका लो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जोन है 6,000 से 6,500 का जोन। तो यहां से आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। मंथली चार्ट के हिसाब से देखिए, स्टॉक अभी कोई बहुत ज़्यादा वीक नहीं हुआ है। डेली चार्ट हमने देखा बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन जब तक मंथली चार्ट पे ये स्टॉक 6,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक यहाँ पर वापस रिकवरी हो सकती है, टाइम करेक्शन चल सकता है, लेकिन कोई बड़ा फॉल हम यहाँ पर मंथली चार्ट पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक ये 6,000 के नीचे नहीं चला जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, अगर हम डेली चार्ट पे स्विंग ट्रेड के लिए काम करना चाहते हैं, 6,000 6,500 का जोन एक अच्छा जोन है जहां पर हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको करने पड़ सकते हैं बिफोर यू गेट अ सक्सेसफुल
स्विंग ट्रेड, यानी कि टारगेट हिट होने से पहले आपको यहाँ पर एक दो स्टॉप लॉस वाले ट्रेड भी लेने पड़ सकते हैं, इसकी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी फिलहाल यहाँ पर कम है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर भी आपको 1:3 1:4 तक भी मिल सकता है अगर आप आवरली चार्ट पे काम करते हैं, लेकिन एक दो बार तो मिनिमम आपको एसएल देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप आवरली चार्ट पे इतने कंफर्टेबल नहीं है तो स्विंग ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड अगर करना चाहते हैं, करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बड़ा पोजिशनल ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। और यहां पर 8000 से ज्यादा का टारगेट हम किसी भी हिसाब से अभी प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन थी। दो चीजें हो सकती है, या तो स्टॉक यहां से ऊपर जाके सस्टेन करके ऊपर जा सकता है, या फिर स्टॉक वापस आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है। भले ही यहां पर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को ना मिले, इस हिसाब से कुछ क्रैश ना हो जाए, लेकिन फिर भी स्टॉक यहां पर फंस सकता है, आपको बड़ी तेजी मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो 8000 से ऊपर का तो टारगेट हम सोच ही नहीं सकते हैं, तो इस हिसाब से ही हमें प्लान करना पड़ेगा। पोजीशन साइजिंग हम जनरली अगर 100% का रिस्क लेते हैं तो यहां पर आपको टोटल 50% का ही रिस्क लेना है, वो भी एक साथ नहीं लेना है। 25% यहां पर लेने के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाएगा फॉलोअप मिलेगा, 25% यहां पर लेंगे, 50% क्वांटिटी हो गई, 8000 पे बेच के निकल जाएंगे। इस हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा। तो प्लान ये रहेगा कि 6000 से करके 6500 का हमें एक सपोर्ट जोन नजर आता है। अभी प्लान कैसा होगा, अगर यहां पर गिरावट कंटिन्यू रहती है, ये जोन में एक बार स्टॉक आ जाता है, तो ये बेस्ट सिनेरियो रहेगा हमारे लिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम बदल नहीं सकते, 8000 के ऊपर का सोच ही नहीं सकते हैं। तो जितना ज्यादा ये एरिया के नजदीक मिलेगा, हमें टारगेट भी उतना मिलेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी उतना ही अच्छा मिलेगा। तो यहां पर अगर 6300-400 के आसपास अपनी एंट्री बनती है, तो 6000 के नीचे हम स्टॉप लॉस लेके 8000 के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एग्जैक्ट 8000 मत रखिए, 7800 8000 इस हिसाब से 200 पॉइंट का गैप रखिए। यहां पर एक जोन आप कंसीडर कर सकते हैं। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको इजीली यहां पर टाटा एलेक्सी में मिल जाएगा अगर आपको यहां पर एंट्री मिलती है। वीकली चार्ट पे यहां पर गिरावट बाय चांस होती है और यहां पर कुछ एंट्री बनती है इसके हाई के ऊपर, वीकली कैंडल के ऊपर, तो हम यहां पर एंटर कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग का व्यू। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो क्या करना चाहिए, देखिए टाटा एलेक्सी एज अ कंपनी अच्छी कंपनी है, नो डाउट। और यहाँ पर हमने मंथली चार्ट पर देखा भी था कि 6000 का जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है मंथली चार्ट पे, ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। देखिए जब भी हम एनालिसिस करते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में हमें एनालिसिस करना चाहिए। डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे करते हैं तो हमें अंदाजा आता है। हमने यहाँ पर पहले भी डिस्कस किया था कि स्टॉक जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है, बड़ी गिरावट हो सकती है। ऊपर के लेवल से हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉक में गिरावट हो सकती है, लेकिन हो नहीं रही थी। चार्ट इतना ज्यादा स्ट्रेच होता जा रहा था, लेकिन एट लास्ट यहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहां पर देखिए किसी भी व्यू के साथ हमें पकड़ कर नहीं रखना है कि भाई स्टॉक गिरेगा तो गिरेगा ही। ये जो लेवल है ये बायर्स का एरिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेलर्स ने यहां पर ट्राई किया, यहां पर ट्राई करेंगे, लेकिन अभी यहां पर सेलर्स तब तक ट्राई नहीं करेंगे जब तक एक बार बायर्स फेल नहीं हो जाते हैं। तो ये लेवल पे तो बायर्स ही अटेम्प्ट करते हुए नजर आएंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी खरीदारी के लिए होनी चाहिए इस लेवल पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जैसा कि हमने पोजिशनल ट्रेड के लिए प्लान किया है उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपका डिफरेंस इतना रहेगा कि आप 8000 पे बेचेंगे नहीं, होल्ड करेंगे। और अगर यहां पर स्टॉक वापस 8000 को टच करके नीचे आ जाता है, 6000 का लेवल वापस तोड़ देता है, तो ही आप यहां पर एग्जिट करेंगे। मतलब कोई भी व्यू हो, 6000 के नीचे हमें एग्जिट ही कर देना है। 8000 पे अगर जाता है तो पोजिशनल ट्रेडर वाले बुक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड कर सकते हैं। फॉलोअप देता है, अच्छी बात है। नीचे आ जाता है तो वहां पर 6000 के नीचे तो एट लास्ट मेरे हिसाब से तो एग्जिट बनता ही है, क्योंकि स्टॉक 6000 के नीचे मंथली चार्ट पे वीक हो जाएगा। उसके बाद हमें यहां पर ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। जब अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी तब हम खरीदारी करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।